बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद जावेद आपके साथ एक बार फिर मैथमेटिक्स 8 के यूनिट नंबर 2 एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, और आज है हमारे पास लेसन नंबर 7। तो आज हम लेसन नंबर 7 स्टडी करने जा रहे हैं। हमारा आज का सेलो है एनालाइजिंग द अप्रोक्सीमेशन एरर। हमने आज अप्रोक्सीमेशन एरर्स को फाइंड आउट करना है या अप्रोक्सीमेशन एरर्स के जरिए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। लेसन प्लान अटैच है, टीचर और स्टूडेंट्स इससे फायदा ले सकेंगे। टुडेज कॉन्सेप्ट इज एनालाइजिंग द अप्रोक्सीमेशन एरर। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज साइड्स 38 meter and 52 meter. To the nearest meters, find the minimum and maximum value of area and perimeter. Area and perimeter की minimum और maximum value find करनी है हमने। तो ये हमारे पास इनके errors के ज़रिए हम जो है वो एनालिसिस जब हम करेंगे, एरर्स में कन्वर्ट करेंगे इसको या फिर इसकी कुछ राउंडिंग्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगी। तो चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैक्सिमम और मिनिमम एरिया फाइंड कर किया है। उसके लिए हमारे पास जो लेंथ थी एक्चुअली वो थी 52। हमारे पास लेंथ थी वो थी 52 मीटर। तो जब हम इसको कुछ अपनी वैल्यूज़ को एस्टिमेट करते हैं या फिर उसकी मिनिमम या मैक्सिमम की बात करते हैं तो हम कुछ परसेंट जो है वो वैल्यूज़ माइनस करते हैं। मतलब हम हाफ 1/2 अपने यूनिट का 1/2 मतलब 0.5 माइनस कर देते हैं और 0.5 प्लस कर देते हैं। तो हमारी लेंथ बन जाती है बिटवीन 51.5 टू 52.5। तो हमने क्या किया है, अपनी एक्चुअल लेंथ 52 थी, उसमें से 0.5 माइनस और 0.5 प्लस कर देना है। तो क्या करना है, हमने 0.5 माइनस और 0.5 प्लस कर देना है। अब हमारी लेंथ जो है उसकी मिनिमम वैल्यू 51.5 और मैक्सिमम 52.5 हो सकती है। सिमिलरली विड्थ हमारे पास थी विड्थ हमारे पास थी 38 मीटर। ओके, तो हमने क्या करना है, विड्थ को हमने कर देना है 37.5 और 38.5। तो हमारे पास अब दो वैल्यूज लेंथ की और दो विड्थ की आ गई। लेंथ की एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू, विड्थ की एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। और जब हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम एरिया फाइंड करने के लिए जाएंगे तो फिर हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। हमें पता है हमारा एरिया का जो फॉर्मूला है मैक्सिमम, हमारे एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ओके, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। तो हमारी लेंथ, जब हमने मैक्सिमम एरिया फाइंड करना है तो हमने मैक्सिमम वैल्यूज को लेंथ और विड्थ को फाइंड करना है 52.5 एंड 38.5। तो ये मैक्सिमम वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है। और इसी तरीके से अगर अब हमारे पास 52.5 मल्टीप्लाई 38.5, तो हमारा एरिया का आंसर आ गया 2021.25 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास एरिया आ गया 2021.25 मीटर स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट ये तो मैक्सिमम, चूंकि हमने मैक्सिमम वैल्यूज यूज की तो हमारे पास मैक्सिमम एरिया आएगा। अब हमने मिनिमम एरिया फाइंड करना है तो हमें अपनी मिनिमम वैल्यूज को, मिनिमम लेंथ और मिनिमम विड्थ को यूज करना होगा। तो हमारे पास मिनिमम एरिया आ जाएगा 51.5 मल्टीप्लाई 37.5। तो हमारा एरिया बनेगा 1931.25 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरिया एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एरिया आया। किस तरीके से हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को फाइंड जो है वो यूज किया इसके अंदर। और जब आपने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है तो आपके पास अगर वैल्यूज होल नंबर की फॉर्म में हो
तो आपने उसमें से 0.5 माइनस और 0.5 प्लस कर देना होता है। तो इस तरीके से हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां पे हमारे पास है एक बार फिर हमारे पास वही लेंथ्स की मैक्सिमम वैल्यूज एंड मिनिमम वैल्यूज लेंथ और विड्थ की आ गई है हमारे पास। हमें चाहिए मैक्सिमम एंड मिनिमम पेरीमीटर। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम पेरीमीटर जो है वो कुछ हम इस तरीके से फाइंड करेंगे कि 2 हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई 2 होता है। तो ये देखें, जब हमने मैक्सिमम पेरीमीटर फाइंड करना है तो मैक्सिमम लेंथ मैक्सिमम विड्थ ये दोनों हमने यूज की। मैक्सिमम लेंथ और मैक्सिमम विड्थ, और ये दोनों हमारे पास मिनिमम लेंथ और विड्थ हैं। तो पहले हमने मैक्सिमम पेरीमीटर फाइंड करना है, तो मैक्सिमम लेंथ और विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई 2 किया तो 182 मीटर आ गया हमारे पास आंसर। और इसी तरीके से जब आपने मिनिमम फाइंड करना है तो उसके लिए आपने मिनिमम वैल्यूज को यूज करना है, जो कि हमारे पास ये दो हैं, इनको प्लस किया और उसको मल्टीप्लाई 2 किया तो 178 मीटर हमारे पास क्या आ गया, मिनिमम पेरीमीटर। तो मैक्सिमम पेरीमीटर आ गया और मिनिमम पेरीमीटर आ गया। किस तरीके से हमने क्या किया, हमने अपनी वैल्यूज को हमारे जो रेक्टेंगल की फॉर्म थी, इस तरह से थी कुछ रेक्टेंगल की फॉर्म, उसकी 52 लेंथ और 38 विड्थ को हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किया 0.5 प्लस और 0.5 माइनस करने के बाद। और जब हमने मैक्सिमम एरिया फाइंड करना हो या मैक्सिमम पेरीमीटर फाइंड करना हो तो उसकी मैक्सिमम रेंज यूज करेंगे, और मिनिमम फाइंड करना हो पेरीमीटर और एरिया तो उसकी मिनिमम रेंजेस को हमने यूज करना है। और इस तरीके से ये हमारी दोनों एग्जांपल्स कंप्लीट हो गई। हम चलते हैं रैप अप की तरफ। रिकग्निशन ऑफ एनालाइजिंग द अप्रोक्सीमेशन एरर। तो ये अप्रोक्सीमेशन एरर के जरिए हमने अपने सॉल्व किए एरियाज और पेरीमीटर्स को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हमारे पास, जहाँ पे होते हैं लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से हमारा आज का ये लेसन इख्तिताम को पहुंचा। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।